आगे देखिए, माला तो कर में फिरे। कर मतलब होता है हाथ, ठीक है, कि जो हाथ में हम माला फेरते हैं, मनकों की जो माला होती है वो हम हाथ में फेरते हैं। जीभ फिरे मुख माई, और हमारी जीभ हमारे मुख के अंदर फिरती है। देखो, जो माला के मोती होते हैं वो तो हाथ में फिरते हैं, हाथ के अंदर, और जो हमारी जीभ है वो मुंह के अंदर फिरती है। मनवा तो चहुँ दिशि फेरे। मनवा मतलब जो हमारा मन है, ठीक है, वो तो चारों दिशाओं में फिर घूमता है। अभी हमारे मन में कुछ आ रहा है, अगले पल हम कुछ सोचेंगे, तो ये तो कहीं कहीं घूमता रहता है, एक जगह पर थोड़ी रुकता है। यह तो सुमिरन नाही, फिर भी ये तो नहीं सुमरता है। देखो, हमारे जब हम माला का जाप करते हैं तो हमारे हाथ भी चल रहे होते हैं, ठीक है, हमारी जीभ, हम मन में बोल भी रहे होते हैं कुछ, तो हमारी जीभ और जो हाथ है वो दोनों चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये जो मन है ये तो चारों ओर फिरता घूमता है, फिर भी ये भगवान का सुमिरन क्यों नहीं करता है। कहने का मतलब है कि आपने हाथों में माला जाप कर रहे हो, माला पकड़े हुए हैं, आप स्मरण कर रहे हो, लेकिन आपका ध्यान कहीं और है। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई। देखिए, दुख में जब हमें कोई दुख तकलीफ़ आती है तभी हम भगवान को याद करते हैं कि हमें ये काम, हमारी ये तकलीफ़ दूर कर दीजिए, ठीक है। जो सुख में सुमिरन करे उसको दुख नहीं होए, और जो आदमी यदि उसको सुख है, वो सुखी है, उसी समय स्मरण कर ले तो उसको दुख हो ही ना। कहने का मतलब है, हम सिर्फ दुख होते हैं तब याद करते हैं भगवान को, लेकिन यदि हम सुखी हैं, हमें कोई दुख तकलीफ़ नहीं है, उस समय अगर हम भगवान को याद कर ले तो हमें दुख होगा ही नहीं। आगे, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोई। देखिए, बुरा जो देखन मैं चला, मतलब हम दूसरों के अंदर बुराइयां ढूंढते हैं, ठीक है, अरे ये तो ऐसा है, इसमें तो ये कमी है, ये तो ये काम करता है। बुरा न मिलिया कोई, लेकिन फिर भी मुझे कोई बुरा नहीं मिला। मतलब मैं बुरा ढूंढने चला था कि किसी के अंदर मैं बुराइयां देखूं, लेकिन मुझे उसमें कोई बुराइयां नहीं दिखी। जो दिल खोजा अपना, और जब मैंने खुद को ही देखा, अपने अंदर झांक कर देखा, अपने बारे में सोचा, तब मुझे पता चला कि मुझसे बुरा तो कोई भी नहीं है, क्योंकि कुछ कमियां तो मेरे अंदर भी हैं। वृक्ष कबहू नहीं फल बखें। वृक्ष मतलब पेड़, कबहू मतलब कभी नहीं, फल बखें मतलब फल खाते हैं। देखो, वृक्ष हमें फल देते हैं, वो कभी अपने आप फल नहीं खाते। नदी न सींचे नीर, और नदी कभी पानी को नहीं सींचती है, या वो कभी पानी को नहीं पीती है। परमार्थ के कारण, परमार्थ मतलब होता है अच्छे काम, दूसरों का भला करना, ठीक है, तो दूसरों के भले के लिए साधुन धरा शरीर, साधु अपना ये शरीर धारण करते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए, जो वृक्ष होता है उसके फल लगते हैं, लेकिन वो अपने फल कभी नहीं खाता, वो हमेशा दूसरों को देता है। नदी भी अपना जल खुद नहीं पीती, दूसरों को देती है। ऐसे ही जो ऋषि मुनि होते हैं वो अपना शरीर अपने फ़ायदे के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के फ़ायदे के लिए, दूसरों का सुख देने के लिए वो ये शरीर धारण करते हैं। तो ये आपका पाठ था बच्चों, इसको पढ़ लेना, इसका अभ्यास कर लेना। धन्यवाद।